दोस्तों सदियों से इंसानों को ये लगता आया था कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ होगी, क्योंकि अगर हम आज से लगभग 400 साल पीछे जाएं, यानी 1610 में, तो उस टाइम गैलीलियो नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई जो अर्थ से बाहर की चीज़ों को देख पा रही थी, जैसे वीनस, मार्स, जुपिटर के मून्स और सैटर्न की रिंग्स। तो जब इंसानों ने ये सब देखा तो उन्हें ये लगने लग गया कि अगर अर्थ पर लाइफ है तो बाकी प्लैनेट्स पर भी होगी। लोग दूसरे प्लैनेट्स को एलियन लाइफ का घर समझने लगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमने उन पर स्पेसक्राफ्ट्स नहीं भेजे, क्योंकि जैसे ही कुछ स्पेसक्राफ्ट्स ने बाकी प्लैनेट्स को करीब से देखा तो हमें ये पता चला कि उन पर तो कुछ नहीं है। लाइफ अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर है। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, जिसमें हम जानेंगे कि अर्थ पर लाइफ आखिर कैसे आई। तो दोस्तों अगर हमें लाइफ की स्टोरी को जानना है तो हमें अर्थ के अर्ली टाइम्स को समझना पड़ेगा। अब जैसे हमारी अर्थ 4.5 बिलियन साल पुरानी है, तो हमें ये समझना होगा कि इन 4.5 बिलियन सालों में अर्थ पर ऐसे क्या क्या चेंजेस आए जो आज यहाँ ज़िंदगी पनप रही है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इन 4.5 बिलियन सालों में अर्थ पर बहुत से टाइम्स आए और गए, लेकिन जो सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट टाइम चैप्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं ईयॉन्स। एक ईयॉन एक्चुअली अर्थ का सबसे बड़ा टाइम डिवीजन होता है और अर्थ पर अब तक 4 ईयॉन्स आए हैं: हेलियन ईयॉन, आर्कियन ईयॉन, प्रोटेरोजोइक ईयॉन और फेनेरोजोइक ईयॉन। यानी ये अर्थ के सबसे बड़े टाइम इंटरवल्स हैं और इन्हीं ईयॉन्स में अर्थ की सारी स्टोरी छुपी है। तो चलो शुरू करते हैं हेलियन ईयॉन से। हेलियन अर्थ का सबसे पहला ईयॉन था और ये तब शुरू हुआ जब हमारी अर्थ पैदा हुई, यानी आज से 4.5 बिलियन साल पहले। ये ईयॉन 4.5 बिलियन से 4 बिलियन ईयर्स यानी अराउंड 500 मिलियन ईयर्स तक चला और ये अर्थ का सबसे खतरनाक ईयॉन माना जाता है, क्योंकि इस ईयॉन में अर्थ पैदा हुई थी और जब अर्थ पैदा हुई तो ये बहुत गर्म थी। यहाँ हर जगह मैग्मा था और हर तरफ वोल्केनोस फट रहे थे। स्पेस से बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स गिर रहे थे जिनके इम्पैक्ट्स इतने वायलेंट थे कि हर टकराव सरफेस को दोबारा से मोल्टन कर रहा था। यानी ये ईयॉन एक जहन्नुम जैसा था और इसीलिए इसे हम हेलियन ईयॉन कहते हैं। दोस्तों हेलियन वो ईयॉन था जिसमें कुछ खास इवेंट्स हुए थे, जैसे एक प्लैनेट ने अर्थ से टकराकर हमारा मून बनाया था। अर्थ पर कई मिलियन सालों तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी जिससे अर्थ पर पानी आया था। अर्थ पर हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर बना जिसने उस पानी को होल्ड किया। एक मैग्नेटिक फील्ड बनी और इन दी एंड हमारी अर्थ ठंडी होने लगी जिससे अर्थ पर क्रस्ट फॉर्म होने लगी। दोस्तों हेलियन ईयॉन में हमें लाइफ का कोई एविडेंस तो नहीं मिलता, हाँ, लेकिन अर्थ लाइफ के लिए खुद को प्रिपेयर ज़रूर कर रही थी। हेलियन के एंड तक अर्थ काफ़ी स्टेबलाइज हो गई थी और अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी आ चुकी थी, जैसे पानी, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और एक क्रस्ट जो भले ही ज़्यादा स्टेबल तो नहीं थी, हाँ, मगर बन चुकी थी। तो ये सब हेलियन ईयॉन में हुआ और इसके बाद हमारा दूसरा ईयॉन आता है जो था आर्कियन। दोस्तों आर्कियन वो ईयॉन था जिसमें अर्थ ने अपनी फायरी शक्ल से निकलकर थोड़ा सेटल होना शुरू किया था। ओशंस परमानेंट हो गए थे, एटमॉस्फेयर स्टेबल होने लगा था और एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स भी अब काफ़ी स्लो हो चुके थे। यानी आर्कियन ईयॉन में अब कुछ नया होने वाला था और वो क्या था, चलो जानते हैं। दोस्तों आर्कियन एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बिगिनिंग, यानी शुरुआत। तो आर्कियन ईयॉन में एक शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत और कुछ नहीं बल्कि लाइफ की ही थी। जी हाँ, आर्कियन अर्थ का दूसरा ईयॉन था और इसमें पहली बार लाइफ के एविडेंस मिलते हैं। ये ईयॉन 4 बिलियन से 2.5 बिलियन ईयर्स तक चला और इसमें क्या कुछ हुआ, चलो थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों जब हेलियन ईयॉन ख़त्म हुआ तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर तो था, बट वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री था। यानी उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 0% थी और अर्थ पर जो लाइफ पैदा हुई वो लैंड पर नहीं बल्कि ओशंस में पैदा हुई, क्योंकि अर्थ पर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट स्लो हुए थे बट रुके नहीं थे। अब लेट हैवी बम्बार्डमेंट तो रुक चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कई मिलियन सालों तक अर्थ पर बहुत सारे छोटे छोटे या फिर कुछ बड़े एस्ट्रॉइड्स भी आया करते थे। ये एस्ट्रॉइड्स कई मिलियन सालों तक पानी में डिसॉल्व होते रहे, जो अपने साथ मिनरल्स और प्रोटीन्स लाया करते थे। अब हुआ ये कि जो मिनरल्स पानी में डिसॉल्व हो चुके थे वो पानी कुछ क्रैक्स के थ्रू अर्थ के बॉटम में जाने लगा और जब वो पानी अर्थ के बॉटम में गया तो अर्थ ने उसे बाहर निकाला
इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के थ्रू। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक बहुत ही हॉट लिक्विड पानी में रिलीज करने लगे और इसी हॉट लिक्विड में हमें पहली लाइफ देखने को मिली। अभी आप जो देख रहे हो ये एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया थे जो लाइफ की सबसे पहली फॉर्म थी। ये बैक्टीरिया कई मिलियन सालों तक इवॉल्व होते रहे, जिन्होंने बाद में एक नए बैक्टीरिया बनाए जो फोटोसिंथेसिस करने लगे। और जब बात हो फोटोसिंथेसिस की तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है ऑक्सीजन। खैर हुआ ये कि प्रोकैरियोट्स ने इवॉल्व होकर सियानो बैक्टीरिया बनाए, जिन्होंने पानी में कुछ ऐसी दिखने वाली कॉलोनीज बनाई जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमेटालाइट्स। तो ये स्ट्रोमेटालाइट्स वैसे तो इन बैक्टीरियाज का घर थी, बट इन कॉलोनीज में ये बैक्टीरिया सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करने लगे, जिससे पहली बार अर्थ पर ऑक्सीजन रिलीज हुई। यानी अर्थ पर अब ऑक्सीजन बन रही थी, बट अभी तक ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं थी बल्कि ओशंस में थी। ये ऑक्सीजन आगे चलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही फैलने वाली थी, जो अर्थ के तीसरे इयोन यानी प्रोटेरोजोइक में होने वाला था। दोस्तों प्रोटेरोजोइक अर्थ का तीसरा और सबसे बड़ा इयोन था, जो ऑलमोस्ट 2 बिलियन साल लंबा था। ये इयोन आज से 2.5 बिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू रहा आज से 541 मिलियन साल पहले तक। यानी ये इयोन वाकई में बहुत बड़ा था। और इस इयोन की क्या कहानी है, चलो जानते हैं। दोस्तों प्रोटेरोजोइक एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अर्ली लाइफ, यानी वो लाइफ जो अर्ली टाइम्स में पैदा हुई थी। तो वैसे तो इस इयोन में जो लाइफ थी वो प्रोकैरियोट्स और सियानोबैक्टीरिया की ही थी, यानी आर्कियन इयोन वाली। लेकिन जब सियानोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करके बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट करी तो अर्थ का सारा इन्वायरमेंट बदलने लगा। पहले तो ये ऑक्सीजन सिर्फ ओशन में थी, लेकिन धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर में भी फैल गई, जिसे हम कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट यानी GOE। तो GOE एक ऐसा टाइम था जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो उस टाइम जो माइक्रोबियल लाइफ ऑलरेडी अर्थ पर रह रही थी, ऑक्सीजन उस लाइफ के लिए एक बहुत ही टॉक्सिक गैस थी। तो हुआ ये कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की वजह से मरने लगे, लेकिन कुछ खास भी थे जिन्होंने ऑक्सीजन को अडॉप्ट किया और उसे एनर्जी के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी ये बैक्टीरियाज अब ऑक्सीजन को यूज़ करने लगे और इनकी इसी अडॉप्शन से आगे चलकर यूकैरियोट्स नाम के एक नए सेल्स भी बने, जिनसे एवोल्यूशन हुआ आज की मॉडर्न लाइफ का, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और इवन के ह्यूमंस भी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब सियानोबैक्टीरिया अर्थ पर ऑक्सीजन फैला रहे थे तो उस टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी हो रही थी जो लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी थी। जी हाँ, जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होने लगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का एक हिस्सा कन्वर्ट होकर O2 से O3 बना, जिसे हम ओजोन कहते हैं। अब ओजोन के बारे में आपको पता ही होगा। ओजोन एक्चुअली वो लेयर है जो सन से आने वाली खतरनाक UV रेस को रोकती है और उसे सरफेस तक नहीं पहुंचने देती। ओजोन की वजह से ही सरफेस पर प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स और फिर इंसान। यानी अगर ओजोन ना होती तो शायद सरफेस पर कोई लाइफ ना होती। हाँ, वाटर तो बिना ओजोन के भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, बट सरफेस को प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर चाहिए थी जो बनी ओजोन लेयर। यानी अर्थ पर अब ओजोन थी। अब आगे क्या हुआ वो सुनो। दोस्तों प्रोटेरोजोइक इयोन में अर्थ पर लगभग 4 बार स्नोबॉल इवेंट हुआ, जिसमें होता यह था कि पूरी अर्थ आइस से ढक जाया करती थी और एक ऐसा प्लेनेट बन जाया करती थी जो बर्फ का था। यानी हमारी अर्थ एक आइस बॉल बन जाया करती थी। ऐसा माना जाता है कि जब ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में सडन इंक्रीज हुआ तो अर्थ पर मीथेन ब्रेक हो गई, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस थी। अब ये समझ लो कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो अर्थ को वार्म रखती हैं। तो हुआ यह कि ऑक्सीजन के इंक्रीज होने से ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन ब्रेक हुई, जिससे पूरी अर्थ बर्फ से ढक जाया करती थी, जिसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। ऐसा अर्थ की हिस्ट्री में लगभग 4 बार हुआ है और ये चारों बार प्रोटेरोजोइक इयोन में ही हुआ है। अब इन सब पर भी बहुत लंबी डिटेल्स हैं जिनमें हम नहीं घुसने वाले, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब अर्थ पर स्नोबॉल इवेंट्स हुए तो इसी दौरान अर्थ पर कुछ सुपर कॉन्टिनेंट्स भी बने थे, जो थे रोडिनिया और नूना। ये सुपर कॉन्टिनेंट्स लैंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा थे, जिनमें बहुत सारे आज के कॉन्टिनेंट्स भी थे। यानी प्रोटेरोजोइक इयोन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो यही थी, जैसे ऑक्सीजन का बढ़ना, ओजोन का बनना, यूकैरियोट्स का पैदा होना, स्नोबॉल अर्थ होना और कॉन्टिनेंट्स का बनना और टूटना। तो ये सब हुआ प्रोटेरोजोइक इयोन में। बट इतना लंबा होने के बावजूद भी इस इयोन में कोई कम्प्लेक्स लाइफ नहीं आई। इस इयोन में मोस्टली बैक्टीरियल लाइफ ही थी और कम्प्लेक्स लाइफ की सिर्फ एक छोटी सी झलक हमें इस इयोन के एंड में देखने को मिली। दोस्तों ये है इडियाक्रिन बायोटा।
आज से लगभग 600 मिलियन साल पहले जब प्रोटोजोइक इयॉन खत्म होने वाला था, तब ये कुछ सी क्रीचर्स थे जो वैसे तो एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ओशन फ्लोर पर चलने लगे और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करने लगे। यानी ये पहली कम्प्लेक्स लाइफ थी जो प्रोटोजोइक इयॉन के एंड में देखने को मिली। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये लाइफ अभी भी ओशन में थी, लैंड पर नहीं। तो आखिर कैसे ये लाइफ ओशन से निकलकर लैंड पर आई, और कैसे इस अर्थ पर डायनासोर्स, फिर मैमल्स और फाइनली ह्यूमंस आए? तो इन सब सवालों का जवाब हमें अर्थ के चौथे इयॉन यानी फेनेरोजोइक में मिलेगा, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस कर सकते थे, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती क्योंकि फेनेरोजोइक इयॉन की स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिस पर एक पूरा वीडियो बन सकता है, जो होगा हमारी अर्थ सीरीज़ का पार्ट में। हम जानेंगे कि कैसे ओशन में कम्प्लेक्स लाइफ का बूम हुआ और कैसे लाइफ ओशन से निकलकर आज यहाँ तक पहुँची। और अगर आपको आज का पार्ट 2 पसंद आया या इससे ज़रा भी नॉलेज मिला तो इसे एक लाइक दे देना। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।